जैसा कि हम अकाउंटेंसी के अंदर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अभी आपकी एक वीडियो रहती है जिसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में डिस्कस कर रखा है। एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की हमने वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। उसमें क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल कैपिटल इज गिवन, उस सिचुएशन में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे करनी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आपको मे बी वेडनेसडे को आपको जो है अपलोड कर देंगे। आज हम उसी फेज में रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब देखिए बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया जब किसी एक नए पार्टनर को एडमिट करना, जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि किस प्रकार से रेशो कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार से जो गुडविल का शेयर वो लेके आता है, अगर वो कैश में लेके आता है तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है, अगर वो कैश में लेके नहीं आया तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं और न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म जो है किस प्रकार से बनती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी फेज के अंदर जब किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर कोई एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, यानी वो ये कहता है कि मैं अब आपके साथ काम नहीं करूँगा, या कोई उनकी कंडीशन थी वो कंडीशन कंप्लीट हो जाती है, या कोई टारगेट था वो टारगेट अचीव होता है तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। पर अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई पार्टनर चाहे वो काम ना करना चाहे, उस सिचुएशन में हमने जो रिमेनिंग पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स को किस प्रकार से मेंटेन करना है वो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, अब देखिए जिस बच्चे ने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर उसके बारे में अगर उसने अच्छी तरह से स्टडी किया है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो उसके लिए ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप जो है वो बिल्कुल ही ओके, वो बड़े आसानी से कर लेंगे। क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। सिर्फ हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर उसकी जो बैलेंसिंग्स है, जो उसके पार्टनर्स हैं, उनकी हमने कैपिटल की एडजस्टमेंट जो है वो अलग तरीके से थोड़ा सा चेंज होगा। अगर आपने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर प्रॉपरली किया हुआ है तो ओके, ये इसमें आपका जो है 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगेगा। पर अगर आपने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर नहीं किया हुआ है तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना बेटे, अगर आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हो तो एडमिशन भी आपके लिए इजी हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल इंटरलेटेड है और ये आपको अगर आपने एडमिशन कर लिया तो रिटायरमेंट में आपको फायदा रहेगा, अगर आपने रिटायरमेंट कर लिया तो एडमिशन में आपको काफ़ी फायदा रहेगा। तो इसमें हम देखिए एडमिशन के साथ साथ इसको कंपेयर करते रहेंगे और फिर हम उसके बेस पे जो है हम डिस्कस करेंगे। भाई जब ये जैसे एडमिशन में हमने अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते थे, वैसे ही रिटायरमेंट के अंदर भी हम अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे। कैसे? जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। ध्यान होगा आपको, जब हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में डिस्कस किया था तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया था, हम न्यू रेशो और गेनिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करते थे। न्यू रेशो और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते थे। पर यहाँ पे जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, उस रिटायरमेंट के केस में हम क्या करेंगे, न्यू रेशो तो निकालेंगे, साथ में गेनिंग रेशो निकालेंगे। हमने उस टाइम डिस्कस किया था सैक्रिफाइसिंग रेशो का मतलब क्या था, which is sacrificed by the existing partners in favor of new partner। जिस रेशो में एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यहां पे क्या होगा, जो कि एबीसी पार्टनर है, इनमें से मान लीजिए बी रिटायरमेंट ले रहा है, बी ने नोटिस दिया भाई मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ,
उस सिचुएशन के अंदर जो बी का प्रॉफिट शेयर है वो ए और सी के द्वारा ले लिया जाएगा। यानी इसके शेयर को, इसके मतलब बी के शेयर को ए और सी के द्वारा जिस रेशो में लिया जाएगा उसको गेनिंग रेशो बोलते हैं। यानी गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग कौन रहेंगे? रिमेनिंग कौन से रहेंगे? ए एंड सी। ए और सी को जो इसका शेयर जिस रेशो में वो लेंगे उसको हम गेनिंग रेशो बोलते हैं। और यहाँ पे गेनिंग रेशो, जैसे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में आपने डिस्कस किया, सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालते थे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। यहाँ पे जो गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाएगी वहां पे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, इस तरीके से हम जो है वो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ देखिए उसके साथ मिलता जुलता है, स्लाइड चेंजेस हमें जो है वो करने ही पड़ेंगे। इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा? जो गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाएगी वो न्यू रेशो में से हम ओल्ड रेशो घटा देंगे और जो रेशो आएगी वो ए और सी की गेनिंग रेशो होगी। यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी गेनिंग रेशो से जो है वो बोला जाएगा। यहाँ पे क्या न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट किया गया। दूसरा फिर हमें जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब आपको ध्यान होगा जब सेकंड स्टेप एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हमारा यही था कि हम क्या करते थे, जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर, अपना गुडविल का शेयर जो वो लेके आ रहा है, उस गुडविल के शेयर को जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया था अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से, उस नए पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस किया था, वो गुडविल का शेयर उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसी सिचुएशन में अब क्या होगा, क्योंकि एक पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें से एक पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, एक पार्टनर बी को रिटायर, यहाँ पे एक पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। तो जब वो रिटायरमेंट लेगा, उस रिटायरमेंट की डेट पे उस टोटल फर्म की गुडविल कैलकुलेट की जाएगी। गुडविल की कैलकुलेशन सेम वैसे ही होगी जैसे आप एडमिशन के टाइम पे, वो आपको बताएगा कि आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है, कि आपने सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है, या आपने कैपिटलाइजेशन मेथड। जिस सिचुएशन में आपको कहा जाएगा आपने टोटल फर्म की गुडविल वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब टोटल फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके फिर हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सपोज इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, तो रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयर कितना है? 2/6। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमने कैलकुलेट किया है, उस टोटल गुडविल ऑफ द फर्म में से हम उसका 2/6 शेयर निकाल लेंगे, वो हमारा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आ जाएगा। उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर, गुडविल का शेयर जो है वो ए और सी के द्वारा, ए और सी को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है ए और सी ही सैक्रिफाइस करेंगे। अब वो शेयर ए और सी क्यों देंगे, क्योंकि मेन इसका मतलब क्या है कि जो इसके गुडविल का शेयर है, वो गुडविल का शेयर जिन्होंने इसके प्रॉफिट शेयर रेशो का गेन हुआ है। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है सारा का सारा शेयर ए ने लिया, हो सकता है सारा का सारा शेयर सी ने लिया। अगर मान लो सी ने लिया है तो क्या करेंगे, सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सी जो है, सी इसका गुडविल का जो शेयर आएगा, जितना गुडविल का शेयर आएगा वो गुडविल का शेयर सी इसको देगा, उसके बदले में इसका जो 2/6 शेयर है वो अपने इसमें जोड़ देगा। अब उसकी जो न्यू रेशो होगी 1/6 प्लस 2/6, उसकी 3/6 उसकी जो है न्यू रेशो आ जाएगी, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसका वो आ जाएगा। यानी जिस पार्टनर को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर का गेन हो रहा है, उस रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ गुडविल को वो पार्टनर जो है पे करेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर दिया जाएगा और रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो गुडविल का शेयर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखाऊंगा वो किस प्रकार से हम इसको जो है। फिलहाल आपने सिर्फ ये समझना है, गेनिंग रेशो जिसके अंदर जब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयर जिसको मिला, अगर रिमेनिंग जितने पार्टनर्स हैं उन सब ने बांट लिया, जिस रेशो में बांटा उसको गेनिंग रेशो बोलते हैं। अगर किसी एक पार्टनर ने उसका शेयर लिया तो सारा का सारा शेयर उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जोड़ देंगे।
तो वो गुडविल का शेयर, और वो जो गुडविल उसकी कैलकुलेट की गई, उसका शेयर ऑफ गुडविल जो कैलकुलेट किया गया, वो जो गुडविल का शेयर है, वो गुडविल का शेयर उस पार्टनर के द्वारा दिया जाएगा जिसने उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को गेन किया, जिसे वो प्रॉफिट का शेयर मिला है, उसके उसमें से वो गुडविल का शेयर वो देगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और जो गेनर्स है जिसको गेन हुआ उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। यानी हम इसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी गुडविल की एंट्री हम क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस तरीके से हम जो उसकी एंट्री करेंगे। ये हम जब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब यहां पे बेटे ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये सेम 100% एज इट इज उसी हिसाब से बनेगा जिस हिसाब से हमने एडमिशन में या चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने जिस हिसाब से एंट्री की थी, उसी हिसाब से हमने जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। बस आपने क्या करना है, जब इसके रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को जब डिवाइड किया जाएगा, तो ध्यान रखना है इसका जो डिवीजन होगा वो आपने ओल्ड रेशियो, क्योंकि एडमिशन के अंदर भी ओल्ड रेशियो के अंदर डिवीजन होता था, इसमें भी ओल्ड रेशियो में डिवीजन। आपने ये ध्यान नहीं रखना भाई बी रिटायरमेंट ले रहा है तो ए और सी का ही है, नहीं, इस बात को आपने प्रॉपरली ध्यान रखना है, क्योंकि जब एसेट्स और लायबिलिटीज को रीइवैल्यूएट किया गया उस सिचुएशन के अंदर वहां पे ए बी सी उस टाइम तक तीनों पार्टनर थे, और जब एसेट्स और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन किया गया उस पे जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हुआ, उस प्रॉफिट और लॉस में तीनों भी शेयर करेंगे। यानी ये तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, उसी रेशियो में ये भी बढ़ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम जो है उसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद फिर हम कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, वो कैपिटल अकाउंट भी सेम एज इट इज बनेंगे जैसे वहां पर। हाँ, थोड़ी उसके अंदर जो चेंजेस होंगी वो मैं आपको परफॉर्मा बताऊंगा, उस परफॉर्मे के हिसाब से आप जो है वो कैपिटल अकाउंट बना देना, उसके हिसाब से आप जो है वो हम जो है उसमें चेंजेस करेंगे। फिर न्यू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब यहाँ पे पहले ABC 3 पार्टनर थे, अब आपके ए और सी 2 पार्टनर है। अब ये जो बैलेंस शीट बनेगी ना ए और सी की बनेगी, यानी आपने नई फर्म की बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है। यानी जैसे हम एडमिशन के अंदर करते थे सेम उसी तरीके से हम रिटायरमेंट के अंदर भी कैलकुलेशन स्टेप वाइज करेंगे, और जैसे एडमिशन में किया था वैसे ही स्टेप वाइज पहले हम ड्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना सीखेंगे, और उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब जैसे हमने उसके अंदर किया था वैसे ही इसके अंदर किया था। तो इसके अंदर हम जो है स्टेप वाइज इनको डिस्कस करेंगे। पर आपके लिए फायदेमंद क्या होगा, अगर आपने एडमिशन को प्रॉपरली कर रखा है तो आपको इसको करने में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ये सेम एज इट इज बनेगा। हाँ, जो स्लाइड चेंजेस हैं वो चेंजेस हम उसके साथ जो है वो मर्ज कर लेंगे, उसके साथ हम जो है वो स्टेप वाइज जो है उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले न्यू रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए न्यू रेशो और गेनिंग रेशो जो है कैसे कैलकुलेट करें। आपने देखा होगा जब आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर जब हमने न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली थी तो उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी हुआ, क्योंकि वो रेशो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में भी थी। तो यहाँ पे जब आप रिटायरमेंट में न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करोगे तो ये बड़ा इजी रहेगा, आपको न्यू रेशो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए दो सिचुएशन आपको दिए, दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन आपको दी जा सकती है। वो एक सिचुएशन क्या होगी, या तो आपको न्यू रेशो गिवन होगी
रेशियो दे रखी है, तो आप गेनिंग रेशियो जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो बताएंगे तो आपकी वो जो है गेनिंग रेशियो आ जाएगी। और अगर आपको न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो बेटे उस सिचुएशन में ध्यान रखना, जब आपको न्यू रेशियो ना दी हो तो सबसे पहले आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गेनिंग रेशियो का फार्मूला सेम रहेगा दोनों उसमें। अब देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, उस सिचुएशन में हम किस प्रकार से करेंगे। ऐसी सिचुएशन में सपोज एबीसी पार्टनर है, एबीसी आर 3 पार्टनर्स sharing profit loss in the ratio of 3:1. B को बेटा सिंपल आपको ये क्या करना है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। यहां पे आपको एक चीज समझने वाली है कि B जब रिटायर हो, अब इनकी देखो, A की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/6, B की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/6 और C की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6। ये तीनों की रेशियो आ गई आपको। अब यहां पे एक चीज देखिए, आपको क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बताया गया कि जो बी का शेयर है वो किसने लिया, इंडिविजुअल ए ने लिया या इंडिविजुअल सी ने लिया या ए और सी दोनों ने लिया। अगर ए और सी दोनों ने लिया तो किस रेशियो में लिया। घबराने की जरूरत नहीं है बेटे, आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं बताया गया कि वो जो बी का शेयर है ए और सी ने किस रेशियो में लिया, तो उस सिचुएशन के अंदर ध्यान रखना, हम ये मान के चलेंगे ए और सी ने बी का जो शेयर है वो अपनी ओल्ड रेशियो में 3:1 की रेशियो में लिया। यानी जब आपको ये ना दिया हो कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को किस रेशियो में लिया, तो उस सिचुएशन में ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि उसका शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशियो में 3:1 की रेशियो में ही लिया। तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो गेनिंग रेशियो है वो सेम 3:1 ही आ जाएगी, यानी जो उनकी ओल्ड रेशियो है वही उनकी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो उस सिचुएशन में हम देखिए रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ देखिए, जब आपको न्यू रेशियो ना दियो, उस सिचुएशन में आपने न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, पहले इस चीज को देखिए। अब देखिए एबीसी पार्टनर में इफ बी गो टू रिटायरमेंट, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, न्यू रेशियो सिंपल 3:1, जो ये न्यू रेशियो आएगी यही उनकी गेनिंग रेशियो। अगर मान लो क्वेश्चन को क्या करता है, मान लो सी गो टू रिटायरमेंट, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, तो उस सिचुएशन में ए और बी की न्यू रेशियो क्या होगी 3:1, यानी हम इसको छोड़ देंगे, जो बचेगा वो आपकी जो है न्यू रेशियो और वही आपकी गेनिंग रेशियो है। ये आपने इस सिचुएशन में ध्यान रखना। अगर मान लीजिए दूसरी सिचुएशन में वो आपको ये कह देता है, मान लीजिए वो कहता है एबीसी का पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 3:1, बी गो टू रिटायरमेंट एंड his share was taken over by KFC equally. अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन आपको अलग ले रही। इस सिचुएशन में वो क्या कह देता है कि बी के शेयर को ए और सी ने इक्वली लिया। इक्वली का मतलब कितना लिया। अब देखिए बी का शेयर हमारे पास कितना 2/6, अब 2/6 का आधा करो तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी 2/12। इसको 2/12 भी कह सकते हो, 1/6 भी, इसको आप 1/6 भी कह सकते हो और 2/12 भी कह सकते हो, दोनों ही ठीक है। हमने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2 और 2 6 12, यानी 1/6 जो है वो शेयर जो है इसका आधा शेयर है। यानी अब क्या हुआ, जो बी का शेयर था उसका आधा शेयर ए ने लिया और आधा शेयर सी ने लिया। तो हम क्या करेंगे, ए न्यू शेयर, ए का नया शेयर जो है कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेट कैसे करोगे? अब देखिए ए का न्यू शेयर आप ओल्ड शेयर आपको 3/6 पे होगा, इसमें आप क्या करोगे, जो उसको गेन हुआ, गेन कितना हुआ 1/6, ये 1/6 शेयर जो है वो उसने उसको ई से मिला, तो उसका जो टोटल शेयर आएगा 4/6 आएगा। ऐसे ही सी का न्यू शेयर था, सी न्यू शेयर, सी का जो ओल्ड शेयर था वो 1/6 था प्लस 1/6 उसको सी से बी से मिला, तो इसका शेयर आएगा 2/6। यानी जो न्यू रेशियो आएगा, न्यू रेशियो क्या आएगा, न्यू रेशियो 4/6 is to 2/6, यानी 4:2, इसको हम 2:1 लिख सकते हैं। ए और सी की इस सिचुएशन के अंदर न्यू रेशियो आपकी क्या है। अब बात आती है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो देखो दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके भी निकाल सकते हो, और नहीं तो यहां पे उसने स्पेशली दिया होगा, उसने साफ कहा है भाई जो बी का शेयर था, बी के शेयर को ए और सी ने इक्वली गेन किया, यानी इक्वली का मतलब है 1:1, यानी गेनिंग रेशियो यहां पे आप 1:1 भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से कर लो, अगर वो समझ में ना आए तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके आप जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप रेशियो के क्वेश्चन जो है इस तरीके से आप इसके अंदर सोल्व करो। होपफुली हम कोशिश करेंगे कि स्टेप वाइज जो है हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब आपने रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसके अंदर रेशियो के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो रेशियोज के क्वेश्चन जो है सोल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर कोई आपको उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो वो आपने मेरे से जरूर डिस्कस करना है। होपफुली आप इस टॉपिक को जो है शुरू से अच्छे तरीके से करो। थैंक यू।